Salam, namaste, hello and welcome back to the official channel of mivatimes.com on this platform. दोस्तों, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की अपक्ष उम्मीदवार श्रीमती गीता भरत जैन ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से स्वर्णिम मीरा भाईंदर के निर्माण का निर्धार किया है। आइए जानते हैं क्या है गीता की शपथ। श्रीमती गीता भरत जैन एक दूरदर्शी नेता है जिन्होंने वर्तमान में शहर की प्रगति के साथ साथ भविष्य के स्वर्णिम मीरा भाईंदर का विजन रखा है। भविष्य में आंतरिक सड़कों का विकास और कोस्टल रोड बनाने का उनका निर्धार है। मीरा भाईंदर दहिसर लिंक रोड को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही उसका काम पूर्ण करने का गीता जी का निर्धार है। जल्द ही शहर के लोगों को अपने हक का स्वच्छ और शुद्ध पानी मिलेगा, ऐसा गीता जी का निर्धार है। साथ ही भविष्य में मार्केट को पूर्ण रूप से समर्पित जगह विकसित कर व्यापार को व्यवस्थित करने का निर्धार है। क्लस्टर योजना से पुरानी इमारतों का पुनर्विकास सुनिश्चित हुआ है। इस माध्यम से राज्य सरकार की क्लस्टर योजना को लागू कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने का गीता जी का निर्धार है। जल्द ही उत्तन में बायोडायवर्सिटी पार्क का काम शुरू करने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ाने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में आधुनिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने का गीता जी का निर्धार है। काशीमीरा जंक्शन फ्लाईओवर के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मांग की है, जिससे मेट्रो और मुंबई से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे भविष्य के परिवहन में प्रगति होगी, ऐसा गीता जी का निर्धार है। भविष्य में शहर में सरकारी कॉलेज बनाने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु आधुनिक कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई। साथ ही भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में आधुनिक उपचार सेवाएं शुरू की, जिससे हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, ऐसा गीता जी का निर्धार है। भविष्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ परिवहन को आधुनिक करने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में जंजीरे धारावी किले का पुनरुत्थान करने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में महिला सम्मान को मजबूत करने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में युवाओं के लिए सफल रोजगार योजनाएं बनाने का गीता जी का निर्धार है। महावीर और उत्तर भारतीय भवन की नींव रखकर उन समाजों को अपने हक का मंच उपलब्ध कराया। भविष्य में सर्वधर्मीय संस्कृति भवन के निर्माण से सामाजिक एकजुट बढ़ाने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में शहर में आधुनिक नाट्य गृह बनाने का गीता जी का निर्धार है। भविष्य में सरकारी योजनाएं आसान माध्यम से जनता तक पहुंचाने का गीता जी का निर्धार है। उद्योग और व्यवसाय विकास के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन देकर शहर में नए स्टार्टअप्स और नए उद्योगों को प्राथमिकता देने का गीता जी का निर्धार है। शहर में एशिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री को एक जगह लेकर शहर में स्टील इंडस्ट्रियल हब निर्माण करने का गीता जी का निर्धार है, जिससे शहर को एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही कई अन्य विषयों पर भविष्य में तेजी से कार्य किया जाएगा, जिससे शहर की एक आधुनिक पहचान बनेगी। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने सत्य की पुकार, जनता की प्रगति के लिए गीता का निर्धार। दोस्तों, ये था गीता जैन का डिजिटल शपथ पत्र और हमने जब इसके बारे में अधिक जानकारी उनसे मांगी तो उन्होंने इस बारे में एक्सप्लेन करते हुए हमें बताया कि आज एक मैनिफेस्टो हमने डिजिटली ही प्रसिद्ध किया है, तो उसके लिए डिजिटली मैनिफेस्टो आप तक पहुंचाने के लिए आज आपको बुलाया गया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए। मेन उसमें मुद्दे हैं। सबसे पहला जो अहम मुद्दा, 3 मैंने अहम मुद्दे पे मैं बोलूँगी। यहाँ कुछ 20-30 सालों पहले हमारा मीरा भाईंदर एक स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था। हर वो चीज़ जो स्टील की हो वो यहाँ बनती थी, आज भी बन रही है, लेकिन वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और जिसकी वजह से व्यापारियों को उतना मौका नहीं मिलता है। तो अब मेरी एक सोच है कि ये सब इंडस्ट्रीज को एक जगह, एक अच्छा संकुल में जगह देके एक इंटरनेशनल तरीके का स्टील हब बनाया जाए। उसमें कुछ स्टार्टअप भी हो, कुछ नए रोजगार वालों को रोजगार करने की इच्छा है वो भी वहाँ करें और हमारा शहर फिर एक बार स्टील हब के बारे में जाना जाए। दूसरा है एजुकेशन। एक सीबीएसई स्कूल हमने चालू की है, पर मेरी इच्छा है कि बहुत सारी ऐसी सीबीएसई स्कूल चालू की जाए
जिससे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स, आप लोगों को पता है कि स्कूल का एसएससी बोर्ड में जाना पसंद नहीं करते, तो सीबीएसई स्कूल अगर गवर्नमेंट की हो जाए तो हमारे सभी यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अफोर्डेबल होगी। और स्कूल को 12वीं तक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद का उसके बाद भी यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाने की बिल्कुल इच्छा है, ताकि हमारा यहाँ का बच्चा यहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और उसे बार बार इतने सुबह सुबह ट्रेनों में जाना नहीं पड़े। और जब वो ग्रेजुएट होके आए तब यहाँ हॉस्पिटल भी मिले, तब यहाँ इंडस्ट्रीज भी मिले, और हमारे यहाँ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, तो हर वो स्ट्रीम में जो बच्चा हमारा पढ़ता है यहीं उनको रोजगार भी उपलब्ध हो। तो और दूसरा है स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे हॉस्पिटल तो बहुत सारी है, लेकिन लंबे लंबे बिल आते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड हमने दिया है सबको, आजकल को तो वाइट वालों को भी आयुष्मान कार्ड मिला है, लेकिन अभी तक हर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू नहीं हुई है। उसे लागू कराई जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। और अच्छी से अच्छी हमारी कैंसर हॉस्पिटल तो हो ही रही है, एक और यहाँ प्रताप जी ने भी 200 बेड की हॉस्पिटल डाली है। टिम्बा को और आधुनिक करने का मेरा जो सपना है उसकी और मेरा काम भी शुरू हो गया है। वहाँ कैथलैब की मंजूरी मिल गई है और कैथलैब बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, यानी सभी हार्ट के ऑपरेशन और दूसरे छोटे मोटे ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। और अभी भी मोतीबिंद वगैरह लेज़र से वहाँ बहुत सुंदर तरीके से चालू हो रहा है। वहाँ सिटी स्कैन, ये सब भी मशीनें आने वाली है बहुत जल्दी। तो ये सब काम मुझे पहले पूर्ण करने हैं, लोगों को नववचन के साथ साथ ये जो मेरी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करके बतानी है अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल बस विकास और विकसित विकास का काम करना है। मुझे लगता है निजी स्वार्थ या मुझे असफल बताने के लिए लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा पुराना जो मीरा भाईंदर है उसमें जो बिल्डिंगें बनी है एक्स्ट्रा एफएसआई के साथ बिल्कुल नज़दीक, तो वहाँ सिंगल बिल्डिंग को रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर क्लस्टर है और सभी बिल्डिंगों को साथ मिला के अगर हम बहुत सुंदर क्लस्टर में जाते हैं तो एक बहुत प्लान्ड सिटी हमारे यहाँ हो जाएगी। और उसके सिवा शायद ये पुरानी बिल्डिंगें सिंगल आप देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गई है पर बन नहीं पा रही है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रही। अभी भी नए रूल में एफएसआई उनकी फ्रीज की गई है, उतनी मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी तो उनको बिल्डर नहीं मिलेंगे, मार्जिन नहीं मिलेगा तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो क्लस्टर ही सॉल्व कर सकता है। और उसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो 15 किलोमीटर दूर, जब क्लस्टर ही 5 किलोमीटर के दायरे में होगा तो वो 15 किलोमीटर घर कहाँ से पाएगा? 15 साल बेच नहीं सकते, वो एसआरए का है, क्लस्टर का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम निजी स्वार्थ के लिए लोगों का नुकसान क्यों किया जा रहा है।